श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगल मंगल करन विनवो बारंबार ज्ञान उदधीय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं त्वां मन महे तत्त्वपदं लयाना भवत प्रसादात् पवनेन साकं विलियत विष्णुपदे मनो मे जरे चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में कोटिशः नमन। मंचासीन विराजमान वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद तथा परमादरणीया माताओं, जब कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसका बचपन काल बीतता है, इसको शैशव काल कहते हैं। आगे इसमें बीतता है प्रौढ़ काल, अवस्था काल कहते हैं। फिर तीसरा काल भी आता है, इसको वृद्धावस्था कहते हैं। वृद्धावस्था काल के बाद इसका समय समाप्त हो जाता है। उसी तरह से कोई जीव, मानव हो, पशु हो, कृमि हो, जो भी जीव इस सृष्टि में आता है उसके तीन ही काल होते हैं। एक बचपन काल, दूसरा युवावस्था काल, तीसरा वृद्धावस्था का काल।
इस काल के बाद तो उसका विसरण हो जाता है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, कृमि हो, मनुष्य होने माने वाले जीव हों, सबकी यही गति होती है। जिसका विकास होता है उसका अवसान हो जाता है, तो जन्मता है, मरण को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से आज विश्व स्तर पर एक घातक बीमारी जिसको कोरोना कहते हैं, घातक है, महाघातक है, जानलेवा है। आज विश्व के अधिकांश देशों में इसकी दुखद खबर मिलती रहती है। इस दुखद खबर में व्यक्ति त्राही त्राही करता है, क्रंदन करता है, आंसू आंसू बहता है, पश्चाताप भी करता है। कौन दुनिया आ गई, कौन समय आ गया कि अचानक एक हवा बह गई है। इस हवा में हम वयस की बात हुई सोचते समझते हैं। आज सबसे बड़ा घातक मानव मात्र के लिए है, वह है कोरोना। ये कोरोना विगत वर्ष से मानव जाति पर आघात कर रहा है। इस देश की बात सुनिए, अमेरिका की बात सुनिए, जर्मनी की बात सुनिए, आयरलैंड की बात सुनिए, लंका की बात सुनिए, चीन की बात सुनिए, रूस की बात सुनिए। सब जगह से हाहाकार मानव कराहता से दिख पड़ता है और सामूहिक मृत्यु हो जाती है। ये कितना घातक है। विगत वर्ष ही भारतवर्ष में भी एक घाती बीमारी पनप गई है। विगत वर्ष में बहुत सारे मनुष्य वृद्धावस्था एक हवा बह गई है। इस हवा में वायरस का प्रकोप लोग बताते हैं। आज के वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं, जो समय का अंदाज लगाते हैं, संसार की वायु का अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि अचानक घातक बीमारी आई है। इसलिए त्राण भी है, लेकिन त्राण कैसे मिले इस पर चिंतन चल रहा है। विगत वर्ष में जब बीमारी शुरू हुई तो पहले पता नहीं चला, थोड़ी काल के बाद पता चला ये कोरोना है। फिर एक वर्ष के भीतर इसकी दवाई भी दी जाती थी, परहेज भी किया जाता था, संयम लोग करते थे, लेकिन पूर्णतः छुटकारा नहीं मिल सका। इधर कुछ महीने से कोरोना की पहली लहर समाप्त होकर के दूसरी लहर चली है। वास्तव में प्रथम अवस्था में लहर की गति कम रहती है, दूसरी अवस्था में तेज हो जाती है। बच्चा जब बचपन बिताता है उसमें प्रखरता कम रहती है, लेकिन जब जवानी अवस्था आता है उसमें बल हो जाता है, पुरुष हो जाता है, शक्ति आ जाती है। उसी तरह से प्रथम अवस्था में कोरोना उतना बलवान नहीं था। दूसरी अवस्था जो आई है, दूसरी लहर जो है, इसमें विशेष शक्तिशाली दिखाई पड़ता है। लेकिन दिखाई पड़े तो उसको पकड़ा भी जा सकता है,
लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको शोध किया है कि इस वायरस के चलते आज दुनिया में लोग त्राही त्राही करते हैं। उस यंत्र के द्वारा पता लगाया है कि बहुत ही सूक्ष्म वायरस है, सूक्ष्म बीमारी है, जिसको धरता है उसको बहुत कष्ट दिलाता है और साथ साथ अचानक ही ऐसी घातक बीमारी है, जान ही नहीं देता है। दूसरी लहर में बहुत से लोग यहाँ से चले गए, बच्चे चले गए, जवान चले गए, वृद्धावस्था में भी चले गए। वृद्धावस्था में जानवरों की मौत हुई है। अब जो लहर है, दूसरी लहर है, इसमें जवानी अवस्था की बात है। जब जवान कोई होता है उसमें मजबूती आती है, शक्ति आती है, बलवान दिखाई पड़ता है। और जब कोई बलवान हो जाता है उसमें मुकाबला करना कठिन सा हो जाता है, लेकिन उसके जोर का कोई मिल जाए उसको पछाड़ता भी है। दूसरी लहर में एक कोरोना बल जो घातक के रूप में है भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इस दिशा में सरकार वैज्ञानिकों से, शोधकर्ताओं से संपर्क करके इसका तरीका भी ढूंढती है कि क्या तरीका होगा। हमारे देश के लोग काल कलवित हो रहे हैं, अचानक ही सरकार का कारोबार बंद हो जाता है, अचानक ही काम ठप पड़ जाता है। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ ज़्यादा प्रहर दिखाई पड़ता है। सरकार ने इसे खोज करवाई है और ये पता चला है कि छुआछूत की इस बीमारी है। इस वायरस जो है नाक से प्रवेश कर जाता है, मुंह से प्रवेश कर जाता है, जो शरीर को कमज़ोर कर डालता है। इस साल में विगत वर्ष में अपने देश में बहुत सारे प्रांतों में, इस महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कितने प्रांतों में ये संक्रमण अपना प्रावधान कर लिया है। लेकिन अब जो तीसरी लहर है ये तो बहुत भयावह है। भयावह लहर से बचने के लिए क्या उपाय होगा? सरकार संकल्प करती है, संकल्प करके राज्य के जितने सरकारी महकमे के लोग हैं या मंत्री लोग हैं सलाह हमेशा करती रहती है इसकी क्या उपाय होगा। पहले कोई दवा, उतनी प्रखर दवा नहीं थी, सर्दी दवा नहीं थी। अब लेकिन शोधकर्ताओं ने जो निकाला है, सरकार ने मंजूरी दी है, उसके आधार पर परिणाम अच्छा निकल रहा है। अच्छे परिणाम में लोग उतना त्राही नहीं करते हैं। इसके लिए वैक्सीन निकल गया है, कोई वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन से हम लोगों को त्राण मिल रहा है। इसका टीकाकरण चल रहा है और वैज्ञानिकों ने आह्वान किया है इस टीकाकरण से हमकी रक्षा होगी। रक्षा की बात हम लोग सोचते हैं, इससे रक्षा हो जाएगी, मानवता का विकास हो जाएगा। और तीसरी लहर जो है तो और घातक है। तीसरी लहर के बाद कोई लहर बचने जाती है। किसी बीमारी के, किसी रोग की तीन अवस्था होती है, शुरू की अवस्था, मध्य की अवस्था, अंत की अवस्था, या अंत की अवस्था होने वाली है। इस अंत की अवस्था में क्या करना चाहिए? प्रथम अवस्था में भी सरकार ने आह्वान किया था कि नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से श्वसन प्रणाली को यह आघात पहुंचाता है, इसलिए हम लोग मास्क का प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं। और अब तो वैक्सीन निकल गया है, इससे हमें राहत मिल रही है। और इस समय बहुत से वैज्ञानिक के साथ साथ जो रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर लोग हैं, होम्योपैथ के हैं, आयुर्वेद के हैं, ये लोग अपनी सलाह देते हैं अगर हम काढ़ा का प्रयोग करें जिसमें तुलसी का पत्ता हो, मरीच की बुकनी हो, हल्दी की बुकनी हो, कुछ मसाला हो, साथ में थोड़ा घी डालिए, इससे बना काढ़ा ये हमको त्राण दिलाता है। सुबह शाम काढ़ा बनाकर पीने से चाहे बच्चे बूढ़े जवान हो सबके लिए फ़ायदेमंद है, मुफीद है।
इसे हमको करना चाहिए। विगत वर्ष में मैं निकाला था, सरकार भी इसको निकालती रहती है कि घर में रहना है, घर में रहने से बाहरी हवा से अछूता लोग रहेगा। ये हवा की बीमारी है, और जब एक को धरता है तो दूसरा प्रभावित हो जाता है। घर में, मोहल्ला में इतना छुआछूत है, हवा के माध्यम से यह स्पर्श करता है और धर लेता है। बहरहाल दूसरी चरण का अब अंतिम चरण जा रहा है। इस चरण में हम लोग कितना सजग रहना चाहिए। सबसे पहली बात है, इस कोरोना से बचाव के लिए अपने घर में सबसे पहली बात है कि साफ़ सुथरा रखिए। गली कुची है उसको साफ़ करिए, गंदा मत रहिए, कपड़ा को साफ पहनिए, मास्क अपने हाथ डालिए, गर्म पानी पीजिए। और जो संत मत के अनुयायी हैं, जिनके लिए मंदिर है, इस्लाम धर्म के लिए मस्जिद है, वहाँ पर परहेज़ तो करिए। संत मत के अनुयायियों को मैं ये आग्रह करूँगा, आप मंदिर में नहीं जा कर के अपने घर को ही मंदिर बनाइए। इस क्षण में, इस क्षण की कठिन वेला में घर में ही वो जो आप स्तुति प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो घर में ही करिए, क्या हर्ज है। और साथ साथ बच्चे को ही परहेज़ करिए, बाहर मत खेले। मास्क का प्रयोग तो सबके लिए निहायत आवश्यक है। और साथ साथ गर्म पानी पीना चाहिए, और फिर करहा जो है उसको दोनों साथ पीजिए, इससे बड़ा त्राण मिलेगा। लेकिन आज वैक्सीन की बात हो गई है, हम लोग को त्राण मिल रहा है, इसलिए इसका प्रयोग करेंगे अच्छा होगा। लेकिन इन करहा के साथ साथ अगर कोई विशेष आक्रांत हो गया है, संक्रमित हो गया है, तो नज़दीक में सरकारी व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, अस्पताल है, व्यवस्था कुछ है, वहाँ पर जा कर के मिलिए, जाँच करवा लीजिए, टीका लगा लीजिए। और इसे मुकरिए नहीं, जो मुकरता है वो धोखा खाता है। मुकरना नहीं चाहिए। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था में रक्षा के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे कल्याण के लिए है। दूसरा को सरकार देखना नहीं चाहती है। सरकार भी संकल्पित है कि इस तरह को हम भगाएंगे, लेकिन किसके बल पर? सभी जो लोग मिलकर करके इसको भगाना चाहेंगे तो भागेगा। आज कितने दल हैं, कितने संप्रदाय हैं, एक दल दूसरे संप्रदाय से भिन्नता होती है। यह जो राष्ट्रीय पैमाने पर घातक बीमारी है, इसे बचने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए कि जो सरकारी नियम है उसका पालन करें। साथ साथ अपने भी ये जो रहन सहन है उसमें परिवर्तन लाइए। धड़ल्ले से घूमने फिरने के लिए बाज़ार चले गए, शहर चले गए, कोई काम धाम में घूम रहे हैं, तो वह संक्रमित हो जाएगा। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आपको खबर मिले उससे बचिए, और बाहर तो कम ही निकलिए। बाहर निकलिएगा कम तो कोरोना प्रकोप कम जाएगा, घटेगा। इसलिए मुझे चाहिए परहेज़ करें, ये करहा का प्रयोग करें। और संत मत के अनुयायियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे प्रधान तो वह है ईश्वर कृपा, गुरुदेव कृपा। ईश्वर कृपा से बढ़ के गुरु कृपा हो जाती है। साक्षात कृपा जो करता कृपा करते हैं, हमको त्राण मिलता है। इसी गुरु पर विश्वास करिए, विश्वास करके गुरु समझती प्रार्थना कीजिए। और जो ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ के ध्यान कीजिए, एक बात से मनाइए, यह देश पर जो आफत आई है, ये संक्रमण चला है, इसे त्राण मिले, ये गुरुदेव इसे बचाइए। तो अरे ऐसा हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आज कितने वैज्ञानिक हैं, कितने देश विदेश में रहने वाले शोधकर्ता हैं, सभी देशों में इसके उपाय के तरीके निकाले जा रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, और देश में भी बहुत सारे प्रांत हैं, लगभग सभी प्रांत में ये घातक बीमारी फैल चुकी है। अब सबका मुख्य कर्तव्य बनता है कि सरकार को सहायता दें। मैंने आह्वान किया था कि दलित भावना से उठना चाहिए, चिंता की भावना से उठना चाहिए, सब मिल करके इसका मुकाबला करना चाहिए। सब मिल के करें मुकाबला तो अवश्य त्राण मिलेगा, या नहीं करेंगे परेशानी होगी। प्रेम भाव जो है सबसे प्रधान है, और साथ संगति जो है प्रधान है।
सब मिलकर भगावेंगे तो भागेगा। घर में चोरी हो जाती, डकैती हो जाती है, लेकिन अगर कुछ लोग साथ दें, कुछ लोग नहीं साथ दें, भले हो रहा है तो क्या होगा? घर का सामान लौटा जाएगा। उसी तरह से हम लोगों के बीच हमारी पुराने लोग हैं, देश के वासी हैं, उनमें एकता बनी रहे, एकता बनी रहे, ये भागेगा। एकता में बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है। इसलिए वो चाहिए एकत्र भाव से, सामुदायिक भाव से पूछ करके आगे बढ़ें, देश का कल्याण होगा। संत मित्र भाई हैं, वो उन्माद से प्रार्थना करें और ऐसा जरूर सब दिन उसकी प्रार्थना में करें कि हर गुरु 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 हर हर, हर गुरु 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 हर हर। ये जो प्रार्थना है, इसका मतलब है कि गुरुदेव हरण करिए, हमको कष्ट है, तकलीफ है, हम हाथग्रस्त पड़े हुए हैं, इसको हरण कर लीजिए। हमसे हरण नहीं होगा, हम शक्तिहीन हैं, और आपके पास सब तो साधन सब संपन्न हैं, अब जो चाहेंगे होगा। इस एकमात्र मात्र से प्रार्थना करिए कि इससे त्राण दिलाइए। और ये त्राण जो है सब धर्म के लोगों को अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु के मानने वाले सब धर्म के लोग हैं। गुरु बिना क्या धर्म चलता है? धर्म तभी चलता है जब उसको चलाने वाले गुरु होते हैं। जो पंथ है, संप्रदाय है, जाति है, संगठन है, वो सब गुरु के आधार पर ही चला है। गुरु वो होते हैं जो साधना करके, विशेष साधनशील होकर के, समत्व की प्राप्ति करके, सिद्धि प्राप्त करके चलते हैं, बहुत सुनवाई हो जाते हैं। सुनवाई से बड़ी हो जाती है, समुदाय का वर्णन कर लेता है। आज देशांतरी ख्याल से ये विषमता पैदा हुई है, लेकिन विषमता कब खत्म होगी? एकता की स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। और साथ साथ मैंने एक कविता बनाई है, उस कविता में क्या भाव है इसका स्मरण करना चाहिए। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। दलगत तथा सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठो। राष्ट्र प्रेम ही एक संकल्प है, ना कोई विकल्प है। हालात हल्की है या भारी, इस पर गौर न करना है। मन लगाकर कोरोना को देश से बाहर करना है। कोरोना गरुड़ है जो राष्ट्र प्रेम का नारा देता है, हाथ जोड़ता, हाथ मोड़ तोड़ता, दोनों भावों को ले आता है। सरस भाव में है कोरोना का, सर्वत एक सा लगता है। विरल भाव दिखलाता है तो राष्ट्र भाव टूट जाता है। सरस भाव में अमृत सा रसकुंड भर जाता है, विषम भाव में राष्ट्र हित भावहीन हो जाता है। चतुर्थ आज विषम भाव में कोरोना कहर मचाता है। रस भाव में कोरोना ही बचो बचो का नारा देता है। एकता में एक बनो, खंडन में मनन नहीं हो पाता है। त्राही करता मानव यहाँ जब राष्ट्र प्रेम विषम हो जाता है। राष्ट्रीय भाव की एकता में शांति की बंसी बजती है। मैं नहीं कहता, राष्ट्र कहता, भारत माता ही रक्षण देती है। सरकारी विकल्प है तो हर संभव संकल्प लेती है। साथ ही अगर संकल्पित होते तो करुणा ही स्वयं कराता है। ईश्वर एक है, ईश्वर है एक, सिर्फ खुदा गौर कह जाते हो। इसी प्रण विश्वास से कमलानंद प्रभु का नाम क्यों लेते हो? भागेगा भागेगा फिर नहीं वापस आवेगा, जब धर्म रिलीजन मजहब का एक भाव हो जावेगा। कमलानंद पुकार कहता, झंडा एक लहराता है, गंगा में बस एक आप भाव ही सबका जान बचाता है। जय भारत, जय संत सत्संग, कृपाघाट भागलपुर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन से भाई भाई सबका ही सहारा है, सहारा सबका यही सहारा है, का नारा है। इस नारे में जो तथाकथित भावना है, इस भावना का जो कदर करें उनको त्राण मिलेगा, शांति मिलेगी। इन शब्दों के समाप्त करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।